एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है डीप वाटर और इस स्टोरी को लिखा है विलियम डगलस ने। इस स्टोरी को लिया गया है क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के 3rd चैप्टर से और ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये खुद विलियम डगलस की आत्मकथा है, जहाँ पर वो आपको बताते हैं कि कैसे उन्हें एक चीज का डर शुरू हुआ, फिर उन्होंने डर का सामना किया और डर पे काबू पाया और इस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की। और विलियम डगलस का कहना ये भी है कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और जिस दिन हम अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो ये अपने आप भाग जाता है। तो आइए शुरू करते हैं विलियम डगलस की कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि विलियम डगलस को एक छोटा विलियम डगलस दिखाया गया है जो कि सिर्फ 3 या 4 साल का बच्चा है। ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गया है और एक बड़ी सी लहर आकर के इसको पानी के अंदर दफन कर देती है। अब इसको लगता है शायद ये मर गया। तो एक छोटा सा बच्चा जो पानी के अंदर पूरी तरीके से बरेड हो गया हो, उसे कैसा फील हो रहा होगा कि मुझे सांस नहीं आ रही, मैं अब जी नहीं सकता। तो इस तरीके से उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, विलियम डगलस को पानी का डर पैदा होता है और इस डर को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो विलियम डगलस कहते हैं वो पहला दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि मुझे पानी से कितना डर लगता है। हालांकि जब मैं घबरा रहा था तो मेरे पिताजी हंस रहे थे, वो शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे डर को संभालना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, चींटी मर गई। लेकिन मेरा डर तो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का भी एहसास था कि अगर डर मुझ पे हावी हुआ तो मैं पानी की चीजों को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो विलियम डगलस ने ठाना कि मैं तो स्विमिंग सीखूंगा। तो वो 11-12 साल के जब थे तो उन्होंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो उनकी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा देखो, याकिमा रिवर पे अगर आप स्विमिंग करने के लिए जाओगे तो मैंने तो बहुत किस्से सुन रखे हैं, पता नहीं कितने लोग वहाँ पर मर चुके हैं। एक काम करो, आप ना YMCA पूल में जाओ, जिसका नाम अगर आप फुल फॉर्म के तौर पर पढ़ेंगे तो इट इज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है। ये पूल अगर आप शैलो साइड से देखेंगे तो 3 फीट ही गहरा है, लेकिन अगर आप डीप साइड से देखेंगे तो ये 9 फीट तक गहरा है। मतलब अगर कोई धीरे धीरे स्विमिंग सीखता है तो वो आसानी से गहरे पानी में भी स्विमिंग सीख लेगा। तो विलियम डगलस ने बेबी स्टेप लेना शुरू किए, धीरे धीरे करके उन्होंने स्विमिंग करना शुरू करी। वो अपने वाटर विंग्स के साथ पानी में उतरे और जैसा जैसा उनको ट्रेन किया जा रहा था, जैसे जैसे सब लोग एक्टिविटी करते थे वो सबको कॉपी करते थे। विलियम डगलस को अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था कि मेरा पानी का डर जा रहा है। पर वो कहते हैं ना, लाइफ में अगर सब कुछ सीधा चलता रहे तो लाइफ डेड नहीं हो जाती। तो विलियम डगलस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन विलियम डगलस चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे और तब तक कोई आया ही नहीं था। विलियम डगलस के पास एक लड़का आता है, कुछ 17-18 साल का, एकदम मस्कुलर, हट्टा कट्टा, गबरू जवान, और उसको मस्ती सूझती है। वो कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हारी बॉल बना करके तुम्हें पानी के सबसे डीपेस्ट एंड में फेंकूं। ये बोलना ही था कि वो मस्कुलर पर्सनालिटी ने विलियम डगलस जो कि दुबले पतले से थे उनको उठाया और पानी में फेंक दिया और विलियम डगलस को वो डीपेस्ट एंड में फेंकता है। अब बेचारे विलियम डगलस, अभी तो ही स्विमिंग करना उन्होंने शुरू किया था और ये कौन सी मुसीबत आ गई। अब विलियम डगलस पानी के नीचे जा रहे हैं और विलियम डगलस कह रहे हैं मेरे दिमाग से सब कुछ जा रहा था, मैं घबरा रहा था, मैं पैनिक हो रहा था, लेकिन मैंने अपने होश नहीं खोए थे। विलियम डगलस जो पानी के अंदर जा रहे होते हैं, हाँ उन्हें पता है उन्हें स्विमिंग नहीं आती, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला है, जैसे ही आप जमीन की तरफ जाना और जमीन पर आपके पैर छुए तो एकदम रबर कॉर्ड की तरह आपको ऊपर झटका देना है और जैसे ही आप जंप करोगे आप पानी के बाहर आ जाओगे और फिर अगर आपको कोई किनारा मिल जाए तो आप किनारे पे पहुंच जाना, तो आप अपनी जान बचा लोगे। विलियम डगलस ने 3 बार कोशिश करी, कभी उनकी आंख बाहर आई पानी के, कभी नोज बाहर आई, लेकिन विलियम डगलस पूरी तरीके से पानी के बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी चिल्लाने की, लेकिन पानी उनके मुंह में गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी किसी को बुलाने की, लेकिन ना कोई रस्सी हाथ आई और ना कोई इंसान। जब वो तीसरी बार पानी के अंदर जा रहे थे तो उनकी एकदम हिम्मत टूट रही थी। वो कह रहे थे कि मैंने ऑब्लिवियन की स्टेज को क्रॉस कर दिया था, मतलब शायद मैं जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था। ना मैं जिंदा था और ना मैं मरा था। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। मुझे ना डर लग ही नहीं रहा था, मुझे सिर्फ सुकून लग रहा था कि जैसे मैं माँ की आगोश में हूँ और मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है कि चलो बेटा अब तुम्हारा समय आ गया है। तो विलियम डगलस चले जाते हैं आराम से पानी के अंदर। फिर अचानक से विलियम डगलस को होश आता है। जब विलियम डगलस को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो पेट के बल पुल के किनारे पड़े हुए हैं और वो
वॉमिट पे वॉमिट, वॉमिट पे वॉमिट, वॉमिट पे वॉमिट कर रहे हैं। और विलियम डगलस ने कुछ आवाज सुनी कि अरे थोड़ी देर और हो जाती तो ये बच्चा मर जाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक लड़का बोलता है कि लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो खैर विलियम डगलस को उनके घर पहुंचाया जाता है, लेकिन बेचारे विलियम डगलस छोटे छोटे से झटके उन्हें परेशान कर देते थे। उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनका पेट भी खराब हो गया हो अगर उनको और डर या उठना पड़ जाए या खड़ा होना पड़ जाए। कभी कभी विलियम डगलस से बोला जाता था कि खड़े हो, तो उनके पैर कांप रहे होते थे। और इस तरीके से विलियम डगलस बड़े हुए। जब विलियम डगलस थोड़े अडल्ट हुए और जब वो पानी की जगहों पर जाते थे तो उन्हें लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी से डर रहा हूँ, मैं पानी की कोई भी एक्टिविटी एंजॉय नहीं कर पा रहा, ना मैं बोटिंग कर पा रहा हूँ, ना कैनोइंग कर पा रहा हूँ, ना फिशिंग कर पा रहा हूँ, आखिर ये जीना भी कोई जीना है? तो विलियम डगलस कहते हैं नहीं, आई कांट डू दिस, ऐसे तो जिंदगी चल पड़ी। तो विलियम डगलस कहते हैं मैंने ठान लिया था उसी दिन कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। मैंने अपनी विल को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। बड़ा ही पेशेंस वाला बंदा था, क्योंकि मुझ जैसे डरपोक इंसान को स्विमिंग सिखाना बहुत बड़ी चीज थी। तो वो इंस्ट्रक्टर ने मेरी मदद करी। उसने मेरे कमर पर एक बेल्ट बांधी और उस बेल्ट से एक रस्सी को पुली की मदद से अटैच कर दिया, और उस रस्सी का एंड जो पुली से होते हुए जाता था वो दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर के पास था। और इस तरीके से उन्होंने उनको स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाई। पहले स्टेप में उनको वो सिर्फ टू और फ्रो मोशन सिखाए थे कि कैसे पानी में आगे बढ़ना है और कैसे पीछे आना है। फिर सेकेंड स्टेप में उन्होंने उनको इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया, और फिर थर्ड स्टेप में उन्होंने उनको लेग मूवमेंट सिखाया। और इस तरीके से विलियम डगलस 6 से 7 महीने लेकर के एक स्विमर बने, और अभी सिर्फ और सिर्फ वो पूल ही मूव कर पा रहे थे। जब वो पानी में जाते उनको डर लगता, जब वो पानी में जाते उनको डर लगता। हालांकि इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, बट विलियम डगलस को लग रहा था नहीं 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 विलियम, अभी तो तू एक अच्छा स्विमर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जब जब तू पानी में जाता है तेरे सामने डर आ जाता है। वो कहता है अभी स्विमिंग सीख गए हो तो क्या समझते हो कि पानी का डर खत्म हो गया, मैं तुम्हें डरा के रहूंगा। तो विलियम डगलस को लगता था कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा कंसिस्टेंसी के साथ तो मैं तो बिल्कुल हारा हुआ इंसान हो जाऊंगा, मुझे बार बार डर लगेगा, तो मुझे तो ये सीखना है। तो विलियम डगलस ने पहले तो जो स्विमिंग पूल था उसमें अच्छे से स्विमिंग करी, फिर उसके बाद वो नेचुरल बॉडीज में जाने लगे स्विमिंग करने के लिए। कभी वो लेक पे जाते, कभी वो रिवर्स में जाते और जाके स्विमिंग करते। एक बार तो उन्होंने एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक भी स्विमिंग करी। और फिर जब वो पानी के अंदर मुंह डालते हैं तो डर उनके सामने आता है, कहता है मैं आ गया हूँ तुम्हें डराने। तो विलियम डगलस कहते हैं बच्चों तुम मुझे डराओगे, ये देखो मैं तुम्हें अभी स्विम करके दिखाता हूँ। फिर वो एक डाइव मारते हैं और सीधे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने डर को हरा दिया, मैं बहुत खुश था, मैं जीत गया, यानी कि मैंने डर के ऊपर काबू पा लिया। सो विलियम डगलस को आपने देखा किस तरीके से पहले उन्होंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उन्होंने मेहनत करी और फिर उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी, तब जाकर के धीरे धीरे उनका डर गया। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विलियम डगलस की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये कि डर सिर्फ हमारे अंदर होता है। जिस दिन हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, उस दिन आपके मन से अपने आप डर खत्म हो जाएगा। और जीतना या हारना जिंदगी में वो आप तय करते हैं, आपका दिमाग तय करता है, आपका दिल तय करता है। और साथ ही में आप ये दिमाग में रखिए कि आपको कभी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं मानना। तो कोई भी डर अगर आपकी लाइफ में आता है तो जाकर के उस डर से कह दीजिए कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। तो इस तरीके से विलियम डगलस की कहानी खत्म होती है और वो हमें इंस्पिरेशन दे करके जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट 4th चैप्टर के लिए भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ।